मोदी सरकार ने जैसे ही संसद में विशेष सत्र का ऐलान किया, मोदी विरोधियों में हड़कंप मच गया। सब अपने अलग अलग एंगल निकालने लगे कि आखिर अचानक से ऐसा फैसला क्यों किया गया। हालांकि अभी तक किसी को नहीं पता है कि यह सत्र बुलाया क्यों गया है, लेकिन एक देश एक कानून को लेकर अब चर्चा जोर पकड़ने लगी है, क्योंकि मोदी ने इसे लेकर एक समिति का गठन कर दिया है जिसकी अध्यक्षता पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद करेंगे, ऐसी खबरें आ रही हैं। और साथ ही आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री मोदी ने 2019 में यानी 4 साल पहले इस मुद्दे को लेकर संसद में क्या कहा था। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। साल 1951-52, 1957, 1962 और 1967 ये वो साल हैं जब देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए गए। उसके बाद से अलग अलग चुनाव होने लगे, क्योंकि 2 बार विधानसभा भंग हुई और एक बार 1970 में लोकसभा भंग हुई। उसके बाद से सभी चुनाव अलग अलग होने लगे। तो यहाँ सवाल ये है कि जब देश पहले भी इस तरह के चुनाव करवा चुका है तो फिर आज क्या दिक्कत है, आज ऐसे चुनाव क्यों नहीं करवाए जा सकते। एक छोटा सा आंकड़ा आपको बताता हूं, आप समझ जाएंगे कि चुनाव में देश की जनता का कितना पैसा बर्बाद होता है। 2019 के लोकसभा चुनाव में करीब 60,000 करोड़ रुपए का खर्चा आया था और यह खर्चा चुनाव आयोग और राजनीतिक पार्टियों का साझा खर्चा था। लेकिन अब जैसे ही एक देश एक कानून की बात सामने आई तो विपक्षी दल बौखला गए, और यह तब है जब अब तक सबसे ज्यादा फायदा इसका कांग्रेस को ही मिला है। फिर भी कांग्रेस विरोध में खड़ी है। समर्थन में प्रधानमंत्री मोदी, ये एक ऐसा मुद्दा है जिसको प्रधानमंत्री मोदी खुद लंबे वक्त से उठाते आए हैं। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर सर्वदलीय बैठक भी पहले बुलाई जा चुकी है, लेकिन इसका कोई समाधान नहीं निकल सका था। कुछ दल इसके समर्थन में खड़े हुए थे तो कुछ दलों ने इसका भरपूर विरोध किया था। लोकसभा चुनाव में अब फिलहाल करीब 6 महीनों का वक्त बाकी है और उससे पहले एक बार फिर इस मुद्दे पर चर्चा होना शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मुद्दे का जिक्र संसद में भी कर चुके हैं। अब आपको एक देश एक कानून पर बनाई गई समिति के बारे में पहले बताता हूं, उसके बाद आपको बताऊंगा 4 साल पहले नरेंद्र मोदी ने संसद में क्या कहा था। रामनाथ कोविंद कर रहे अध्यक्षता। एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर सरकार किस हद तक गंभीर है, उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसकी संभावनाओं पर विचार करने के लिए सरकार ने एक समिति का गठन कर दिया है, जिसके अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को बनाया गया है। इस संबंध में जल्दी ही नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा। जो विशेष सत्र बुलाया गया है उसमें इसी पर चर्चा होने की बात कही जा रही है। हालांकि सरकार की तरफ से अभी तक किसी भी तरह के दावे की कोई पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन यहाँ भी एक सवाल है कि अगर ये समिति बनाई जाती है तो क्या ये समिति 15 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट पेश कर पाएगी, क्योंकि 18 से 22 सितंबर के बीच विशेष सत्र होना है और उस बीच शिखर सम्मेलन G20 शिखर सम्मेलन भी दिल्ली में होना है। तो क्या 15 दिनों के भीतर यह समिति अपनी रिपोर्ट पेश कर पाएगी? तो ऐसे में मामला अब फंसता भी नजर आता है। तो चलिए अब आपको बताता हूं कि दूसरी बार जब प्रधानमंत्री मोदी ने सत्ता संभाली थी तब वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में क्या कहा था। 2019 में मोदी ने क्या कहा था। 2019 में मोदी को ऐतिहासिक जीत मिली थी और दूसरी बार देश की कमान संभाली थी। दिन था 26 जून और साल था 2019। ये वो मौका था जब राष्ट्रपति के अभिभाषण में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा चल रही थी। तब मोदी ने सदन से एक देश एक चुनाव का जिक्र किया था। सुनिए क्या कहा था प्रधानमंत्री मोदी ने। चुनाव के रिफॉर्म्स की भी काफी बातें हुई हैं। हम 52 से लेकर के आज तक लगातार चुनाव में रिफॉर्म होते ही रहे और होते रहने चाहिए, और मैं मानता हूं इसकी चर्चा भी लगातार होती रहनी चाहिए। उसके अंदर खुले मन से चर्चा होनी चाहिए, बंधे मन से होने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आउटराइट ये कह देना कि एक देश एक चुनाव के हम पक्ष में नहीं है, अरे चर्चा तो करो भाई, आपके विचार होंगे, हम चीजों को स्थगित करो। मैं मानता हूं जी कि जितने बड़े बड़े नेता हैं, व्यक्तिगत जब भी मिला हूं, सबने कहा यार ये बीमारी से तो मुक्त होना चाहिए। एक बार 5 साल में एक बार चुनाव आए, महीना 2 महीना चुनाव का उत्सव चले, फिर सब काम में लगे। ये बात सबने बताई है। सार्वजनिक रूप से स्टैंड लेने में दिक्कत होती होगी। क्या ये समय की मांग नहीं है कि हमारे देश में कम से कम मतदाता सूची तो एक हो। पहले 18 और 21 2 मतदान के अलग अलग होने के कारण अब 18 सबका मतदान है। आज देश का दुर्भाग्य है, जितने चुनाव उतनी मतदाता सूची।
कितना देश का खर्च हो रहा है, कितना मैन पावर उस मतदाता सूची में लग रहा है। राज्य और केंद्र मिलकर के कानून बनाए और तय करें भाई एक ही मतदाता। और मैं बताता हूं, पंचायतों के चुनाव वाली मतदाता सूची होती है, उसमें एक भी मतदाता छूटता नहीं है, क्योंकि वहां एक एक वोट की कीमत होती है, कि 30-40 वोट से हार जीत होती है। अगर वो मतदाता सूची, हमारी मतदाता सूची में कभी समस्या ही नहीं आएगी। उसी प्रकार से पोलिंग स्टेशन, मतदाता को हर बार याद करना पड़े, मेरा उसको पता होना चाहिए तुम्हारा पोलिंग स्टेशन यही स्कूल का वो कमरा है तुम्हारा। हमेशा ये व्यवस्था क्यों विकसित नहीं हो सकती? और इसलिए इलेक्शन के रिफॉर्म्स अनिवार्य है, कर होने रहने चाहिए, लेकिन हम ये मान के चले। अच्छा, हमारे देश में पहले एक देश एक चुनाव होता था जी। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि राजनीतिक दलों का यह तर्क है कि अगर चुनाव एक साथ होते हैं तो फिर क्षेत्रीय पार्टियों का अस्तित्व खतरे में आ जाएगा, उनके अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगेगा। लेकिन आंकड़े कहते हैं कि जब भी लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ हुए हैं, क्षेत्रीय पार्टियों ने वहां जीत दर्ज की है। सुनिए। 92 में गड़बड़ होने के बाद डिरेल हुआ है और उसका सबसे अधिक बेनिफिट आप लोगों को मिला है, और आप आज उस विरोध। कुछ लोग ऐसे तर्क देते हैं जिस तर्क में कोई दम नहीं। कहते हैं मतदाता ये कैसे निर्णय करेगा। अभी उड़ीसा सबसे बड़ा उदाहरण है। उड़ीसा में ग्रामीण इलाका ज्यादा है। उड़ीसा एकदम बहुत ही विकसित और ऐसा तो राज्य नहीं है भारत के जो जिन राज्यों को अभी भी विकास के राह में लाने के लिए मेहनत करनी पड़े, ऐसे राज्यों में से वहां के मतदाताओं ने लोकसभा के लिए एक मतदान किया, विधानसभा के लिए दूसरा मतदान किया। इसका मतलब हमारे मतदाताओं को एक ही समय विवेक बुद्धि का पूरा है। मैं तो कुछ तो सीटें ऐसी है कि जहां नीचे की सारे असेंबली सीटें विधानसभा में गई बीजेडी को और लोकसभा उन्होंने बीजेपी को दी। ये मैच्योरिटी हमारे देश में, हम उनका अनादर कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं ये कैसा भ्रम फैलाया गया है कि अगर 7 चुनाव होंगे तो रीजनल पार्टियां खत्म हो जाएगी। जहां जहां लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ हुए हैं, उस सब जगह पर प्रादेशिक पक्ष जीते हैं। देख लीजिए इतिहास पूरा, प्रादेशिक पक्ष जीते हैं। अभी आंध्र का चुनाव हुआ, प्रादेशिक पक्ष जीत करके आया। उड़ीसा का चुनाव हुआ, प्रादेशिक पक्ष जीत करके आया। देश के मतदाताओं के समझ आए, हम उनकी समझ पर शक न करें। और इसलिए इस प्रकार के जो हम चर्चा के बाद नहीं होगा, लेकिन हम पहले से तक ये बिल्कुल नहीं, हम नहीं घुसने देंगे। ये तरीका लोकतंत्र में नहीं होता है। खुले मन से बात होनी चाहिए, हर प्रयास का स्वागत होना चाहिए, प्रयास के अंदर हम अपनी भूमिका बतानी चाहिए। लेकिन हम पहले से ही दरवाजे बंद करें तो कभी बदलाव नहीं आता है। और भारत के मतदाता का नीर क्षीर विवेक जो है, उस पर हम कभी भी शक न करें, ये मेरा मत है। लेकिन जैसा कि कांग्रेस विरोध करती आई है, उस वक्त भी कांग्रेस विरोध करती थी और आज भी कांग्रेस विरोध कर रही है। 4 साल पहले इस विचार को कांग्रेस ने अव्यावहारिक बताया था और आज कांग्रेस कह रही है कि देश में अभी एक देश एक चुनाव की जरूरत क्यों है, जबकि कांग्रेस के राज में 4 बार एक साथ चुनाव हुए हैं और सबसे ज्यादा फायदा भी कांग्रेस को ही मिला है। हालांकि ऐसा हो सकता है कि कांग्रेस को लग रहा हो कि जैसे उस वक्त केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और उससे फायदा कांग्रेस को मिला था, तो कहीं इस बार अगर एक साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होते हैं तो कहीं फायदा बीजेपी को न मिल जाए। लेकिन कांग्रेस को समझना होगा कि वक्त बदल चुका है और वोटर अब समझ चुका है। जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने ओडिशा का उदाहरण भी दिया और देश में लगातार चुनाव होने के से काम पर भी फर्क पड़ता है। सरकारी अधिकारी लगातार चुनावों में लगे रहते हैं और देश के खजाने में भी सेंध लगती है, जनता का पैसा बर्बाद होता है। अंत में आपको बताते चलें कि सूत्रों के मुताबिक एक देश एक चुनाव के लिए जिस कमेटी का गठन किया गया है, रामनाथ कोविंद उसके अध्यक्ष होंगे। इसमें पूर्व CGI को भी रखा गया है और पूर्व CEC को भी इसमें शामिल किए जाने की संभावना है। अब देखना दिलचस्प होगा कि यह समिति अपनी रिपोर्ट में क्या पेश करती है और क्या एक देश एक चुनाव को पर विशेष सत्र में किसी प्रकार की कोई चर्चा हो पाती है। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।